नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रसाद बनाते, चढ़ाते और खाते समय 15 गलतियां पड़ सकती हैं आप पर भारी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आप भी पूजा के दौरान घर में प्रसाद बनाते होंगे, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते होंगे और खुद प्रसाद ग्रहण करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही हमें प्रसाद का भोग लगाते समय और खुद प्रसाद खाते समय कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिल सके? इसी खास विषय से जुड़े हमारी आज की ये चर्चा है। इसी खास चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 अप्रैल 2019 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 10:24 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:36 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग रात 11:35 से कल सुबह 5:57 तक। आज प्रदोष का व्रत है और शादी का भी सुंदर मुहूर्त बना हुआ है। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जिनका इस्तेमाल आपको प्रसाद में कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रसाद को देवी देवताओं की किस ओर रखना चाहिए, आप ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, प्रसाद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वंदना जी। देवी देवताओं की पूजा प्रायः 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है पंचोपचार पूजा। पंचोपचार का मतलब जिस पूजा में सिर्फ 5 चीजों का प्रयोग होता हो: गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। माने हल्दी, चावल, धूप बत्ती, दिया और भोग प्रसाद। यह है पंचोपचार पूजा। जब षोडशोपचार पूजा 16 प्रकार से उपचार से पूजा होती है तो ध्यान, आवाहन, आसन, इस तरह से 16 प्रकार से 16 उपचार से भगवान की पूजा की जाती है। और जो लोग और भी पूजा को बृहत रूप देते हैं वो राजोपचार पूजन करते हैं। राजोपचार पूजा कहते हैं 64 उपचारों से देवी देवताओं की पूजा। ये बड़े बड़े यज्ञों में ही देखने को मिलता है। ना साधारण घरों में ये पूजा संभव है और ना साधारण छोटे अनुष्ठानों में ये पूजा संभव है। तो देखिए, प्रसाद का संबंध निश्चित रूप से पृथ्वी तत्व से है। तो देवी देवताओं के प्रसाद में, भोग में नमक, मिर्च और तेल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। भोग में मिठाई या मीठे जैसी चीजों को रखना सबसे शुभकारी होता है। हर भोग में तुलसी का एक पत्ता आपको जरूर रखना चाहिए। भगवान के सामने कुछ समय के लिए आप भोग रखिए। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्ष वंशी शणौ दौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से भोग रख करके नैवेद्य के मंत्र को बोलते हुए हाथ जोड़ करके देवताओं को भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भोग लगाकर तुरंत नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे कुछ देर तक वहां बने रहने देना चाहिए। भोग देवी देवताओं की दक्षिण दिशा में ही हर समय रखना चाहिए। और हाँ, भोग लगाने के बाद 5 बार जल से आचमन करना न भूलें। 5 बार जल अगर बगल में गिराया जाए, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ये 5 प्रकार के वायु हैं। और ये 5 प्रकार के वायु को जब स्वाहा किया जाता है तो आप जानते हैं यह ईश्वर को प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि प्राण वायु को अपान वायु में हवन करो, प्राण वायु को अपान वायु में हवन करो।
और प्राण अपान दोनों को अवरुद्ध करके प्राणायाम करो। तो इसलिए यहाँ पांचों वायु का नाम आचमन में लिया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए और देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए उत्तम है। पंडित जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी हम भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, दिशा के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आपने कहा तुलसी का एक पत्ता उस पर जरूर रखना चाहिए। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि चाहे दुनिया की जितनी सुंदर से सुंदर वस्तु भगवान को समर्पित की जाए, भगवान का मतलब श्री हरि विष्णु, भगवान का मतलब श्री कृष्ण, भगवान का मतलब प्रभु श्री राम, भगवान का मतलब हनुमान जी, और भी देवता हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, माँ हैं, तो तुलसी का पत्ता, भगवान श्री हरि विष्णु से तुलसी को वरदान प्राप्त है। जब तक उनके पूजन उपचार में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं होगा, तब तक वो पूजा अधूरी रहेगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण वंदना ये जान लो कि बहुत से साइंस के रिसर्च इस बात को अब मान चुके हैं कि अगर तुलसी का एक पत्ता नित्य सेवन किया जाए तो व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जहाँ भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है, वहाँ चरणामृत में काफ़ी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। घरों में जिन लोगों के शालिग्राम की स्थापना हुई है, उनके यहाँ भोजन बनता है तो पहले थाली में भोजन निकाल करके वो भगवान के मंदिर में जाता है, उसमें भगवान के ऊपर से चढ़ी हुई तुलसी का पत्ता उस भोजन में डाला जाता है, फिर जल से आचमनी करके फिर उसे प्रसाद के रूप में सारे भोजन में मिला करके तब उसका वितरण प्रारंभ होता है। तो निश्चित रूप से तुलसी एक प्रकार से रोग नाशक औषधि है, और दूसरे प्रकार से जो शास्त्रीय महत्व है वो ये कि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी के जो है संतुष्ट ही नहीं होते। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं, मेष राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय सूर्य 2 अंश 49 कला पर गोचर कर चुके हैं, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है, खर्च के स्थान में है। कौन? शुक्र। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करेंगे और कोशिश करें कि आज बिल्कुल विवाद ना हो। और स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना जरूर है, इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिएगा और खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपको मंदिर में पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए, मसूर की दाल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में इस समय मंगल 17 डिग्री पर गोचर कर रहा है और ये मंगल वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यय भाव का और जीवन साथी के भाव का संकेत करता है, भावाधीश है। तो धन लाभ तो होकर रहेगा, और कहीं अगर आप अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं तो लगाइए आंख बंद करके। अगर खास करके प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुखकारी होगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, ज़्यादा समय आपको मिलेगा। और आज आपको किसी भी मंदिर में मीठी पूड़ी बनवा करके या मीठी पूड़ी की जगह पे पूड़ी और हलवा, ये दोनों चीज़ों का दान करवाना चाहिए। आज किसी पूजा पाठ में लगे हुए कर्मकांडी ब्राह्मण को चने की दाल दान करने से भी आपका भाग्योदय होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपने विषय पर लौटते हैं। पका भोग या कच्चा भोग देवी देवताओं के किस ओर रखना चाहिए, साथ ही प्रसाद लेते समय आपको किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पका भोग का मतलब कि जिसे पकाया गया हो। ये भोग हर समय देवी देवताओं के बाईं तरफ, अर्थात आपके हाथ के दाहिनी तरफ, और कच्चा भोग दाहिनी तरफ रखना चाहिए। भोग लगाने से पहले भोजन और जल को अग्नि के सामने जरूर रखें। फिर
देवों का आवाहन करने के लिए जल छिड़कें। जब भी प्रसाद ग्रहण करें तो हल्का सा आगे झुकें। इससे शरीर में रजो और तमो गुण पर नियंत्रण बना रहेगा। शरीर में सतोगुण बढ़ता है और जब सतोगुण बढ़ता है तो ध्यान भजन सेवा की स्थिति अपने आप उत्पन्न होती है और आदमी सात्विक कर्म करता है। और अब मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमान, आपके राशि में राहु गोचर कर रहा है। आपके सप्तम भाव में केतु, शनि और बृहस्पति तीन ग्रह गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके कारण और आपके मन मस्तिष्क में गलतफहमी बढ़ेगी। सोच समझ करके बोलिए। आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है और किसी प्रकार के वाहन दुर्घटना से सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि किसी मंदिर में आरती के लिए कपूर दान करें और भैरव मंदिर के बाहर बैठे लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहन है बेगूसराय से। रोहन जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नाम पंडित जी, मेरा नाम रोहन है। मेरी जन्म तिथि है 5 मई 1995। पाठ किया करें और शुक्रवार के दिन आपको चाहिए कि आप किसी गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय जरूर होगा। और अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि से भाग्य स्थान पे बुध और शुक्र की स्थिति है। आमदनी के स्थान में मंगल की स्थिति है। ये इस बात का संकेत है कि आज कर्क राशि के जातकों को धन लाभ होकर रहेगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है और दोस्तों से मुलाकात होगी। घूमने जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग प्रसाद में तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति हैं देहरादून से। प्रीति जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो। हाँ प्रीति, बोलो। नमस्ते पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 91 जी। इसका मतलब है सरकारी नौकरी आपको मिलनी है, वो भी टीचर या बैंकिंग के क्षेत्र में मिलनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, लेकिन ये नौकरी मिलने में हो सकता है अभी 2020 का अक्टूबर नवंबर तक का समय लगे। देखो, विवाह में तुम्हारे विलंब हो रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, और अभी विवाह का योग भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बुध बृहस्पति चतुर्सदशम है। तो मैं कहना चाहूँगा 16 बृहस्पतिवार के आप व्रत कर लीजिए। केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाइए, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइए, बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़िए और पीले कपड़े पहन करके बृहस्पतिवार को पूजा कीजिए। 16 बृहस्पतिवार का व्रत करते करते आपके विवाह का संयोग बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है बेटा अपने माता पिता के स्वास्थ्य के विषय में। तो ये जान लो कि आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो तो निश्चित रूप से कुछ पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द से संबंधित प्रॉब्लम है। ये तो ठीक हो सकते हैं सिर्फ चने की दाल बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में दान करके। लेकिन जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में पूछा है तो माताजी का रोग कोई इतना जटिल नहीं है। इन्हें नसों में खिंचाव होता है और कुछ स्त्रियोचित बीमारी पहले हुई थी जिसका प्रॉब्लम है। माताजी से कहिए कि ये दुर्गा सप्तशती का जो कवच है उसका रोज सुबह शाम पाठ कर लिया करें। निसंदेह इनकी भी सेहत ठीक हो जाएगी। तो काल चक्र के जितने भी दर्शक हैं वो आप हमें चिट्ठी लिखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपकी चिट्ठियों में से ही हम लकी कॉलर्स को चुनते हैं और इन्हीं चिट्ठियों में से हम कुछ लकी कुंडली विजेताओं के नाम भी चुनते हैं जिनकी कुंडली खुद पंडित सुरेश पांडे जी बनाते हैं। और हर रविवार को 3 कुंडली आपको बनाकर पंडित सुरेश पांडे जी बताते भी हैं अपने कार्यक्रम में और इन्हें हम आपके पते पर पोस्ट भी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखिए, हमें आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा।
एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन प्रसाद हमेशा खड़े होकर लेना चाहिए या फिर बैठकर लेना चाहिए? किस हाथ से प्रसाद लेना शुभ या अशुभ होता है? और प्रसाद से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी आपको देने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। मनोकामना पूरी करने के लिए आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, पर प्रसाद बनाते समय और चढ़ाते समय और खाते समय इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इन सब बातों का भी आपकी पूजा पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको प्रसाद से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रसाद लेते समय हमें खड़े होकर प्रसाद लेना चाहिए या फिर बैठकर? साथ ही प्रसाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कभी भी खड़े होकर के प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके शरीर के अंदर सात्विक तत्वों की कमी होगी, रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएंगे। हमेशा बैठ करके प्रसाद लें और बैठ करके ही प्रसाद का आनंद लें, बैठ करके ही प्रसाद को खाएं। जैसे ही प्रसाद का भोग लगे उसे तुरंत खा लें, बहुत देर तक उसे ना रखें। जितनी देर से प्रसाद खाएंगे उतना कम अच्छा प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपके घर का कोई सदस्य प्रसाद लेने नहीं जा सकता है, तभी उसके लिए घर में प्रसाद लेकर के जाइए। एक जगह से दूसरी जगह प्रसाद लेकर जाएं तो साफ कपड़े से ढक करके उसे लेकर जाना चाहिए, ताकि प्रसाद में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम पड़े। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आज प्रसाद की व्यवस्था शुरू हुई है। शंकराचार्य जी ने जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की जो मानस पूजा की है, उसमें उन्होंने लिखा है, जाति सौरभ रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरीच जीर सुरभीर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन पैसा दधियाज्य समृसम नैवेद्यम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। मतलब माता के लिए अगहनी का शुद्ध चावल का भात बना करके उसे देसी घी और जीरा से छौंक लगा करके चांदी के थाल में, सोने की कटोरी में दही, शहद जैसी चीज़ें रख करके माता के सेवा में, और कढ़ी, ये सब चीज़ें रख करके माता के सेवा में समर्पित किया गया है और माता इसको स्वीकार करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नैवेद्य देवी देवताओं के पूजा में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब भी आप कोई छोटी या बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें प्रसाद का महत्व तो अपने आप हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के जातक ये जान लें कि आपके आजीविका के स्थान में मंगल की स्थिति है, जो भाग्य भाव का स्वामी है। लग्ने सूर्य भाग्य स्थान में है, तो निसंदेह कार्य क्षेत्र में हर काम बनेगा। प्रमोशन का योग बन रहा है। आज आप प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़े सरकारी कामों को पूरा कर पाएंगे। आज आपको चाहिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, मंदिर के पुजारी को गेहूं का आटा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष हैं उत्तराखंड से। संतोष जी, जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम संतोष है उत्तराखंड से। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का, तो इसको कैसे रहना है, आगे बढ़ाना है या कुछ और सीखना? कितने साल के हैं आप? मैं 27 साल का। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है, जो मंगल से परस्पर पंचम नवम इत्तेसाल कर रहा है। आपको व्यवसाय बढ़ाना चाहिए, आपको व्यवसाय में और मन लगाना चाहिए। इस व्यवसाय में आपका भविष्य है और ये व्यवसाय आपको पहचान दिलाएगा, तो इस व्यवसाय को आपको आंख बंद करके आगे बढ़ाना चाहिए।
और अब कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में 1 अंश 3 कला पर इस समय चंद्रमा आ चुका है और लाभ भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है। इसका सीधा मतलब है कि आज आपकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है। भाई बहनों से उम्मीद से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और यदि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो आज आपको विदेश से शुभ समाचार भी मिलेगा और हो सकता है कि आपकी यात्रा का भी योग बने। आज आपको चाहिए वैसे तो हर दिन, लेकिन आज विशेष रूप से खाना खाते समय बात न करें। गौशाला में हरा चारा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपने विषय पर आते हुए प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, तो प्रसाद की आगे की जानकारी आपको देते हैं। प्रसाद जब भी आप लेते हैं तो कौन सा हाथ आपको आगे करना चाहिए, जिससे प्रसाद देने वाले और लेने वाले दोनों पर भगवान की कृपा बरसे। अब ये जानते हैं पंडित जी, प्रसाद आमतौर पर तो कहते हैं दाहिने हाथ से ही लेना चाहिए, लेकिन इस विषय में और जानकारी दें। देखिए, हमारा बायां हाथ तमोगुण प्रधान है और दाहिना हाथ सतोगुण प्रधान है। ऐसे इस शरीर की संरचना है। ऐसे में प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से लें, बायां हाथ उसके नीचे रहे। और बाएं हाथ से जो व्यक्ति प्रसाद लेकर खाता है उस पर सात्विक गुणों का प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर शुभ काम जिससे आप जल्दी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वह काम हमेशा सीधे हाथ से ही करना चाहिए। तमोगुण प्रधान व्यक्ति वाला प्रसाद बनाएगा तो भी प्रसाद में तमोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी। तमोगुण क्या है? आप सोच रहे होंगे कि इतना क्या है तमोगुण। तमोगुण वो है यातयामम गतरसम पूति परियुस्तम च यत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। गीता के 17वें अध्याय का यह श्लोक है और इसका ये कहने का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है अपने मुंह से कि यातयामम, एक प्रहर से ज़्यादा बना हुआ भोजन और ऐसा फल जिसका रस सूख रहा हो और जमीन के नीचे से जिसमें दुर्गंध हो, अर्थात लहसुन और प्याज। यातयामम गतरसम पूत पर्युषितम चयत। पर्युषित कहते हैं जूठा को, किसी का जूठा हो या किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन हो और किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त हो या किसी प्रकार के नशा से संबंधित हो। उच्छिष्टम चामेध्यम, उच्छिष्ट हो और अमेध्य अर्थात हिंसा से प्राप्त हुआ हो, तो ऐसा भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। तामसी लोगों का लक्षण क्या है? तामसी लोगों का लक्षण है उनके अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद की स्थिति रहती है। आलस्य कहते हैं आलसी व्यक्ति को और प्रमाद कहते हैं कि कार्य न कर सके आदमी लेकिन सोचे बहुत बड़ा बड़ा, कर्म उसका कुछ न हो लेकिन वो बड़े बड़े केवल ख्वाब देखे। और निद्रा, जब भी समय मिले, 10 मिनट के लिए समय मिले तो निद्रा देवी आकर के उनके ऊपर अपना आसन जमा लें, अर्थात वो सोने लगें। तो ये है तामस। तामस, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है गीता में और इसके लिए तो 1-2 दिन कार्यक्रम करने पर ही ये सब्जेक्ट पूरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी प्रसाद लीजिए दाहिने हाथ से ही लीजिए। और अब तुला राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर आमदनी के स्वामी सूर्य की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर होते हुए भी इत्तेसाल न होने के कारण आज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई नया काम शुरू ना करें, क्योंकि आज आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो विरोधी नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे। आज सोच विचार कर बोलें वरना गलतफहमी बढ़ेगी। शिव जी को धतूरा या बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरतमंद लोगों को रोटी खिलाएं
शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाते समय किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साथ ही लिया हुआ प्रसाद फेंकने पर आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान शिव के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। ये बात चूंकि बहुत जरूरी थी, मैं उस समय नहीं कह पाया था, इसलिए इस समय कह रहा हूँ। और उसमें बेलपत्र रखना चाहिए। भगवान गणेश के भोग में तुलसी के पत्ते की जगह दुर्वांकुर रखना चाहिए, वहाँ भी तुलसी नहीं रखना चाहिए। पीतल की थाली या केले के पत्ते पर प्रसाद भोग चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों का सामर्थ्य हो वो चांदी और सोने की थाली में भी नैवेद्य निवेदित कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप चांदी की प्लेट में, चांदी की थाली में प्रसाद चढ़ा सकते हैं, सोने की कटोरी में प्रसाद दे सकते हैं, इससे उत्तम क्या होगा? क्योंकि आपकी श्रद्धा ही तो आपको फल के रूप में मिलेगी। जो प्रसाद आपको दिया जाता है वो किसी और को नहीं खिलानी चाहिए। जो लोग हमेशा प्रसाद बांटते हैं, ऐसे लोग हर तरह के रोग और दोष से बचे रहते हैं। प्रसाद अच्छा ना लगे तो इसे कभी फेंकना भी नहीं चाहिए। जरूरत से ज़्यादा प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात इसी में थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूँगा। अगर किसी पूजा में आप उपस्थित हैं और वहाँ प्रसाद चढ़ा हुआ है, उसका वितरण हो रहा है, तो उसे तो आपको श्रद्धापूर्वक लेना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहीं तीर्थाटन में गया हुआ है और प्रसाद लाया है और 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो आपको प्रसाद मिल रहा है, तो उस प्रसाद को सिर्फ माथे ही चढ़ाना चाहिए। उस प्रसाद के सेवन का कोई आपको सकारात्मक लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नेहा है रुड़की से। नेहा जी, जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे नेहा जी। पंडित जी, मुझे अपने मामा और अपने चाचा जी के बेटे के बारे में पूछना है। मेरे मामा जी की डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1984। उनकी नौकरी लग पा रही है। और मेरा जो कजिन ब्रदर है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2005। पंडित जी, वो पढ़ता है बिल्कुल। चलिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चाचा के नौकरी का योग बना हुआ है। उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो प्रयास करेंगे तो अगस्त सितंबर तक नौकरी का योग बन जाएगा। लेकिन उनको चाहिए बेटा कि 100 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर लें। शाम को घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने, उससे उनका भाग्योदय हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने मामा के लड़के के बारे में जानना चाहा है, चाचा के लड़के के बारे में जानना चाहा है, उसके बारे में आपको ये बता दूं कि देखिए, उनका समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उनको भी चाहिए कि गणेश चालीसा का पाठ करें। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि के जातक जान लें कि आपका राशि स्वामी मंगल आपकी राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, जिससे साझेदारी से लाभ भी होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आप समय निकालकर पत्नी के साथ समय बिताएं। किसी मंदिर में इत्र समर्पित करें, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं और लड्डू का भोग लगाकर लोगों में वितरित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि यानी धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपकी राशि में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और केतु। बृहस्पति कुछ दिनों के लिए ही आया है, ध्यान रखिएगा। रुके हुए काम अब बनेंगे, सहयोगियों का साथ मिलेगा और खूब धन लाभ होगा। विरोधी इस समय आपके सामने नहीं टिक पाएंगे और परिवार के साथ भी रहने का मौका मिलेगा। तो बस हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइएगा, 7 तरह का अनाज दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, प्रसाद से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, लेकिन किसी वजह से अगर हमारे पास प्रसाद ज़्यादा है जो कि हम खा नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने जैसे बताया कि 15-20 दिनों से ज़्यादा अगर हो गया हो उसके बाद हमें प्रसाद मिले तो बस माथे चढ़ा लेना चाहिए, तो जो प्रसाद हमारे पास है उसको हम कहाँ विसर्जित करें, कहाँ रखें? देखो, पहली बात तो ये कहूँगा कि आज इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है वंदना, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मैं अपने दर्शकों का शंका नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रसाद के नाम पर जादू टोना जंत्र मंत्र करके और कुछ चीज़ खिला करके दूसरों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और बहाना सिर्फ ये होता है कि प्रसाद है। प्रसाद के नाम पर व्यक्ति लेगा, उसको ग्रहण करेगा और उनके उस नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाएगा, जिससे जीवन काफ़ी उथल पुथल भरा होगा। तो इतने भी धार्मिक मत बनिए कि कोई औपचारिक व्यक्ति है और या जिससे आपका मन नहीं मेल खाता है वो ले आकर के आपको प्रसाद दे रहा है, खासकर मिठाई, तो आप उसे तुरंत खाने लगो या अपने बच्चे को खिला दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद लेकर तो रख लेना चाहिए, माथे जरूर चढ़ा लेना चाहिए, और किसी पवित्र आत्मा जैसे गाय हुई, बछड़ा हुआ, इन सब लोगों को खिला देना चाहिए। देखिए वंदना, एक बात बताना चाहूँगा कि प्रसाद जो है ये जिस तरह का व्यक्ति बनाता है उसी तरह की प्रसाद में स्थिति बन जाती है। अगर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति प्रसाद को बनाता है तो वह प्रसाद सात्विक हो जाता है। अगर कामनाओं वाला व्यक्ति प्रसाद बनाता है तो वह रजोगुणी प्रसाद हो जाता है, और अगर आलस्य और निद्रा से कोई प्रसाद बनाया जाता है वो तमोगुणी प्रसाद हो जाता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आप सोचते होंगे कि पंडित जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मीठा ही प्रयोग करना चाहिए प्रसाद में, नमक का प्रयोग नहीं हो सकता है। हो सकता है, सिर्फ एक जगह। आप कहेंगे कहाँ? तो मैं बताऊँ आपको, भैरव की पूजा में। अगर आप भैरव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें आप नमकीन, कोई भी नमकीन बहुत आराम से उनके सामने नैवेद्य के रूप में समर्पित कर सकते हैं। नमक से युक्त कोई भी चीज़ आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। शेष किसी देवता को नमकीन या नमक से युक्त कोई भी प्रसाद अर्पित नहीं करना चाहिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर मनोट पंजाब से। सागर जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहे। नाम बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने 3 प्रश्न है मेरे। पहले तो मेरा अपनी बहन के लिए है, उनका नाम है नेहा, 4/11/1991, 7:05 मलोट, सुबह के 7 बजे से 5 मिनट। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है सागर। ठीक है, आपकी छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है जिसके बारे में पूछ रहे हैं? ये बड़ी बहन है। अच्छा, ठीक है सर। इनकी एक तो शादी नहीं हो पा रही, और दूसरा इनका जॉब का योग कब तक है, गवर्नमेंट जॉब का, और तीसरा पंडित जी इनकी बालों की समस्या बहुत ज्यादा है। चलिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं पंडित जी, दूसरा पेशेंट मेरी माता का नाम है अंजू, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। चलो सागर सुनो, आपके बड़ी बहन के विवाह के बारे में बताऊं। बुध और बृहस्पति चतुर्थ दशम है, अभी इनके विवाह का संयोग नहीं बना हुआ है। नवंबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 के बीच में इनके विवाह का संयोग बन जाएगा, सुंदर विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, दूसरी बात जो आपने जानना चाहा है वो ये कि आपके माता जी की सेहत ठीक नहीं रहती है। संतोष जी, ये जानिए कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में इस समय शनि की स्थिति है। माता जी को नसों से खिंचाव संबंधी बीमारी है, हड्डियों में दर्द होता है और शरीर में दर्द की स्थिति बनती है। अगर माताजी शनिवार को अपने हाथ से अपने दोनों पैरों में, दोनों हाथों में सरसों का तेल मालिश करके और गुनगुने पानी से नहाएं तो 7 शनिवार के बाद ये रोग उनका ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ कालचक्र में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है।
मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये है कि आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी शनि केतु के साथ युति कर रहा है। इसका मतलब कि आज किस्मत साथ नहीं देगी। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला न लें। बच्चों को लेकर के आज आपको चिंता सताएगी और घर में किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए मंदिर में 1 दर्जन केला चढ़ाएं, मंदिर में दूध, चावल और मिश्री का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शनि आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चंद्रमा का 6वां 8वां संबंध शनि आपकी राशि से इस बात का भी संकेत कर रहा है कि आज आप ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। जिद मत करिएगा। प्रॉपर्टी और गाड़ी के पेपर्स संभाल कर रखिएगा। भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। चींटियों को आटा डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष हैं वेस्ट बंगाल से। संतोष जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्ते संतोष जी। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1957 जी। सुबह 7:22 जी। अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल। कहाँ? अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी का बगल में। जी जी जी। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि हम लोग को कोई भाई बहन के साथ जमीन के लिए विवाद चल रहा है कोर्ट में जी, लेकिन हम किसी को फ्रॉड नहीं किया है। हम एकदम सच्चा भी है, हम किसी को नहीं कोई फ्रॉड नहीं किया। चलिए ठीक है संतोष जी। कि हम कब छुटकारा मिलेगा, हमको जीत कैसे होगी, कब होगी? चलिए संतोष जी, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आपका मुकदमा लंबा चलेगा। अभी मुकदमे में फैसला आने की कोई संभावना नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद उम्मीद करिएगा कि इस विवाद से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 के पहले तक कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि में बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। शुक्र जहां अपनी उच्च राशि में है, बुध वहीं नीच राशि में है। लेकिन दोनों का एक साथ होने पर नीच भंग राजयोग बनेगा। आज आपका हर काम बनेगा, जरूरी डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। हनुमान मंदिर में चमेली का या मीठा तेल दान करें। नारियल का दान जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कालचक्र में आज का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।